नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रा पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लूप स्ट्रक्चर। सी का लूप स्ट्रक्चर और वाइल लूप में भी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो अभी तक हमने पिरामिड वगैरह सब नेस्टेड वगैरह सबके प्रोग्राम बनाए अपन ने, नंबर प्रिंट करवाने का, गिनती प्रिंट करवाने का, अलग अलग तरीके से सब अपने कैलकुलेशन करके बनाए। लेकिन लास्ट प्रोग्राम अपने डिस्कस करा था फैक्टोरियल का। आज अपन डिस्कस करेंगे ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, हो सकता है कोई एग्जाम वाले बच्चा होगा उसको एग्जाम में पूछा ही जाता है ये। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रोग्राम रहेगा हमारा फिबोनाची ठीक है, सीरीज का। फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची SCRIES, फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज ये होता है कि जैसे मान लीजिए n की वैल्यू मैंने ले ली, n की वैल्यू ले ली मैंने 5। कितनी ले ली? 5। तो पहले क्या रहेगा? 0 1। तो पहले दोनों ऐड होंगे, कितना होगा? 1। अब ये लास्ट वाले दो ऐड होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। अब ये लास्ट वाले ऐड होंगे, ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, n की वैल्यू 5 ही थी, 5 बार चलेगा। अगर मैं 7 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, तो अब ये लास्ट वाली दो वैल्यू ऐड हो जाएगी, 3 और 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये ऐड हो जाएगा 8, फिर ये ऐड हो जाएगा 13, फिर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आखिरी की दो संख्या को जो ऐड करता चलो, वही क्या कहलाता है? अपना फिबोनाची सीरीज। वही क्या कहलाता है? हमारा फिबोनाची सीरीज। तो अपन एक फिबोनाची सीरीज प्रोग्राम अपन बनाते हैं, फिबोनाची सीरीज का एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, 8 तक चला देता हूं मैं, 7 तक लेके अपन। ठीक है, अपन चलाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम वही बना चुका हूं मैं, तो उसको अपन रन करके देखते हैं, उसको अपन रन करके देखते हैं। तो आपको पता ही है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं Alt + F9। तो कोई भी एरर होगी तो बता देगा, तो नो एरर है भैया, ठीक है। कोई भी वार्निंग होगी तो बता देगा, तो कभी कोई वार्निंग नहीं है तो वही बता देगा। प्रोग्राम मेरा सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेस बता देगा। फिर कंट्रोल + F9 में जैसे ही प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्रेस 9 करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरा आउटपुट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इंटरप्रेट करके चलते हैं 1 बाय 1। ठीक है, ऐसा एंड इंक्लूड सारे वीडियो एक दूसरों से रिलेटेड है, तो पुराने देखो तो समझ में आएंगे, और ये भी नहीं देखो तो भी ये काम कर जाएगा आपके लिए। ठीक है भैया, अब मैं आया ऐसा एंड इंक्लूड स्टूडेंट कोनियो.h हेडर फाइलें लगा रखी टर्बो C++ के अंदर की। ठीक है, अंदर आया वॉइड एक फंक्शन है, नॉन डेटा टाइप फंक्शन, और मेन एक फंक्शन है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अंदर आया, अब मैंने क्या करा? इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल्स ले रखे, एक n ले लिया, एक i ले लिया, एक t ले लिया, t1 ले लिया, एक t2 ले लिया, एक नेक्स्ट ले लिया। ठीक है, एक मैंने ले लिया n, एक मैंने ले लिया i। ठीक है, एक ले लिया मैंने t1। ठीक है, एक ले लिया मैंने t2। ठीक है, एक मैंने ले लिया नेक्स्ट। क्या ले लिया? नेक्स्ट। तो वो मेमोरी के अंदर लेते हैं, इस तरीके से अपन चलाएंगे उसको। ठीक है ना, वेरिएबल सही सही रखे ना, वैल्यू टी राहुल सही से है ना। अब इसको अपन चला के देखते हैं लाइन बाय लाइन बाय। ठीक है, अब आया अगला, नेक्स्ट लाइन पे वेरिएबल ले लिया, बिल्कुल ले लिया। वेरिएबल आई की वैल्यू मैंने कितनी इनिशियलाइज कर रखी है? 0 कर दी है। t1 की वैल्यू कितनी दे दी मैंने? t1 की वैल्यू मैंने 0 दे दी है। t2 की वैल्यू मैंने कितनी दे दी है? 1 दे दी। बाकी इनकी वैल्यू भी मैंने फिलहाल में नहीं दी है। जैसे ही आया नेक्स्ट लाइन पे CLR SCR पता है, क्लियर स्क्रीन है ना। फिर अगला नेक्स्ट लाइन पे आया, अपने से नंबर मांग रहा है, इंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे मेरे से मांगा इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। मान लेते हैं अपन 7 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? 7। ठीक है भैया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? n की वैल्यू होगी 7। तो n की वैल्यू कितनी होगी मेरी? 7। कितनी होगी? 7। ठीक है भैया, नेक्स्ट लाइन पे आएगा क्या? प्रिंट है, मतलब जो भी लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन से, मतलब इसकी नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है फिबोनाची सीरीज। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फिबोनाची सीरीज। ठीक है, =2 करके। ठीक है, और यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, /n लगा देता हूं, तो जो भी अब लिखा हुआ आएगा इसके नीचे से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, /n तो पहले लगा दिया था, तो इसके बाद से लिखा हुआ है /n, इसके बाद में लगा दिया। लगा सकते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो अब जो भी आउटपुट आएगा नीचे लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वहां जगह नहीं मेरे पास में, इसलिए नीचे में कर दिया। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पे गया,
वाइल लूप पे, वाइल लूप पे गया तो भैया n की वैल्यू कितनी है मेरी 7 है, i की वैल्यू कितनी है मेरी 0 है। तो क्या 0 7 से छोटा है, क्या 0 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू अंदर आया। सबसे पहले मैं प्रिंट T1, T1 लिखने का तरीका होता है, तो T1 की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्रिंट करवा रहा हूं, तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो 0 मेरा सबसे पहले प्रिंट हो गया भैया प्रिंट। उसके बाद में क्या करवा रहा है, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद में T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, मतलब T1 की वैल्यू कितनी है 0 और T2 की वैल्यू कितनी मेरी 1 है। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरी आई की हो रही है नेक्स्ट की, ये वैल्यू मेरी आई की हो रही है नेक्स्ट की। नेक्स्ट की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है आपकी बार 1, पहले वही था अंदर आने के आदमी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 1 हो गई। उसके बाद में क्या कर रहा है वो T2 की जो भी वैल्यू है, T2 की जो भी वैल्यू वो काय में डाल रहा है T1 में डाल रहा है, काय में डाल रहा है T1 में डाल रहा है, काय में डाल रहा है T1 में। तो T2 की वैल्यू कितनी थी, T2 की वैल्यू थी मेरी 1 थी, लेकिन वो वैल्यू पाई की हो जाएगी T1 की, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1 हो गई। इसकी नेक्स्ट में क्या कर रहा है वो जो नेक्स्ट की जो भी वैल्यू है, नेक्स्ट की जो भी वैल्यू वो काय में डाल रहा हूं मैं T2 में, तो नेक्स्ट की वैल्यू कितनी थी मेरी 1 थी, वो मैंने काय में डाल दी, वो मैंने काय में डाल दी, अब वो मैंने काय में डाल दी T2 में, तो T2 की वैल्यू मेरी कितनी थी 1 थी, तो ये इसके अंदर मेरी वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है भैया, उसके बाद में क्या कर रहा है आई का 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, आई का 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, आई का जैसे 1 से इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू कितनी थी 0 थी, 0 से अब कितनी हो जाएगी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब 1 वापस ऊपर जाएगा लूप में, अब यहाँ चेक करेगा, यहाँ क्या चेक करेगा, क्या 1 7 से छोटा है, क्या 1 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन 2 अंदर आया जैसी, तो सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट करेगा T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू कितनी मेरी 1 है, T1 की वैल्यू कितनी मेरी 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद में अब वो क्या कर रहा है T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, तो T1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, T1 की वैल्यू तो मेरी 1 हो चुकी है, और T2 की वैल्यू कितनी मेरी हो चुकी है, वो भी मेरी 1 है। तो 1 और 1 दोनों जोड़ के काय में आएगा नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट की वैल्यू कितनी मेरी पहले 1 थी, अब कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद में अब नीचे आएगा तो T2 की वैल्यू T1 में डालेगा, तो T2 की वैल्यू कितनी मेरी 1 है, वो काय में डालेगा T1 में, तो यहाँ पे कितनी मेरी वैल्यू होगी 1। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट की वैल्यू काय में डाल देगा T2 में, तो T2 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी 2 है, तो वो काय में आ जाएगी T2 में, तो T2 की वैल्यू कितनी मेरी 2 है। ठीक है, फिर आई का 1 से इंक्रीमेंट करेगा, फिर आई का 1 से इंक्रीमेंट करेगा, आई का 1 से इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू 1 थी, अब कितनी हो जाएगी 2। अब ऊपर जाएगा वापस चेक करेगा, ऊपर जाएगा वापस चेक करेगा, क्या 2 7 से छोटा है, क्या 2 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन 2 आप अंदर आए, जैसे आप अंदर आए, जैसे आप अंदर आप T1 की वैल्यू आपको प्रिंट करवाना है, T1 की वैल्यू आपको प्रिंट करवाना है, T1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन पे क्या कर रहा है T1 प्लस T2, तो T1 की वैल्यू कितनी मेरी 1 है, T2 की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 की वैल्यू मतलब नेक्स्ट की वैल्यू कितनी होगी मेरी 3 हो गई। 3 होने के बाद में क्या कर रहा है T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू क्या में डाल रहा हूँ T1 में, तो T2 की वैल्यू कितनी मेरी 2 है, तो ये क्या में डाल रहा हूँ T1 में, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी। अब आया नेक्स्ट, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट वैल्यू मेरी 3 है, नेक्स्ट वैल्यू मेरी 3 है, वो क्या में डाल रहा हूँ T2 में, तो नेक्स्ट वैल्यू 3 है तो इसमें डाल रहा हूँ मैं नेक्स्ट में T2 में, तो ये मेरा हो गया 3। ठीक है, फिर आई का क्या कर रहा है वो 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, आई का 1 से 2 था तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, यहाँ पे चेक करेगा क्या 3 7 से छोटा है, क्या 3 7 से छोटा है, क्या 3 7 से छोटा है, छोटा है। कंडीशन 2, कंडीशन 2 मतलब आप अंदर आओगे, मतलब आप अंदर आओगे, जैसे अंदर आओगे T1 की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, तो T1 की वैल्यू अब क्या कितनी हो रही है 2, कितनी हो रही है 2। अब आएगा उसके नीचे, अब उसके नीचे आने में क्या कर रहा है T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, कितना 2 प्लस 3 5, मतलब नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी मेरी 5। 5 होने के बाद में क्या कर रहा है T2, T2 की वैल्यू क्या में डाल देगा T1 में, T2 की वैल्यू क्या में डाल देगा T1 में, T2 की वैल्यू कितनी है मेरी 3 है, वो मैंने क्या में डाल दी T1 में, मतलब 3 मेरा क्या में आ जाएगा T1 में। ठीक है भैया, उसके बाद में क्या कर रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू कितनी मेरी 5 है, वो कहीं में आ जाना T2 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 5। ठीक है, फिर आई का 1 से इंक्रीमेंट करा, फिर आई का 1 से इंक्रीमेंट करा, आई का 1 से इंक्रीमेंट करा, आई की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो अब क्या कितनी हो जाएगी मेरी 4। ठीक है, फिर वो वापस ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे चेक करा, यहाँ पे चेक करा क्या 4 7 से छोटा है, क्या 4 7 से छोटा है, क्या 4 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन 2 अंदर आया, जैसे ही मैं अंदर आया, जैसे ही अंदर आया T1 की वैल्यू प्रिंट करवाया, तो T1 की वैल्यू अब कितनी है 3 है। ठीक है भैया, अब क्या करवा रहा है नेक्स्ट T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 मतलब क्या 3
प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 8, और ये 8 कहीं में आ जाएगा मेरा नेक्स्ट में, 8 मेरा कहीं में आ जाएगा, ये 3 प्लस 5 मेरा 8 मेरा आ जाएगा नेक्स्ट में। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू T1 में आ जाए, तो T2 की वैल्यू कितनी 5 है, तो T1 में आ जाएगी, तो 5 मेरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट की वैल्यू कितनी मेरी 8 है, तो T2 में आ जाए, तो कितना आ जाए, सही है। ठीक है, इसके बाद में आई प्लस प्लस करा मतलब 4 था, तो अब कितना हो गया मेरा 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। ऊपर गया यहाँ पे चेक करा, क्या 5 7 से छोटा है, क्या 5 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2 अंदर है। अब क्या वैल्यू करवा रहा है वो, T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू कितनी है मेरी 5 है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 5 आ गया मेरा। 5 आने के बाद में फिर वापस क्या करवा रहे, नेक्स्ट में T1 प्लस T2 मतलब 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13 काय में जाएगा नेक्स्ट में, काय में जाएगा नेक्स्ट में, काय में जाएगा नेक्स्ट में जाएगा। अब आया नीचे मतलब T2 में क्या था मेरा, T2 में क्या था मेरा 8 था, तो 8 को काय में डलवा रहा हूँ T1 में, मतलब 8 मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में मेरा 13 था, वो काय में आ गया T2 में, मतलब यहाँ पे मेरा क्या आ गया T2 में। फिर आएगा 1 से इंक्रीमेंट करवाए तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वापस चेक करेगा क्या 6 7 से छोटा है, 6 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2 अंदर है। इन दोनों को देखा तो T1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, T1 की वैल्यू अब की बार हो चुकी है मेरी 8, कितनी हो चुकी है मेरी 8 हो चुकी है। अब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, मतलब T1 प्लस T2 मतलब 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा 13 और 7 20 और 1 21, मतलब ये काय में चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, T2 की वैल्यू काय में डाल रहा है, वो T2 की वैल्यू काय में डाल रहा है T1 में, तो T2 की वैल्यू कितनी है 13 है, ये काय में आ गया मेरा इसमें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट की वैल्यू काय में डाल रहा है T2 में, तो ये क्या में आ गया 21 में। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है I प्लस मतलब 6 था, तो 6 से कितना हो जाएगा 7 से ऊपर गया, यहाँ पे चेक करेगा क्या 7 से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स मतलब इसके अंदर का स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। यहाँ पे स्क्रीन होल्ड करके रखेगा। तो यही सीरीज होती है, पहले इसको जोड़ा 0 और 1 को जोड़ा तो 1 आया, फिर इन दो को जोड़ा 1 और 1 को तो 2 आया, फिर 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आया, फिर 3 और 2 का जोड़ा तो 5 आया, फिर 5 और 3 को जोड़ा तो 8 आया। यही होती है आपकी फिबोनाची सीरीज। तो यहाँ गेट CS जैसे ही कब तक रहेगा गेट CS, जब तक कोई वैल्यू आप प्रेस ना करो। तो जैसे कोई वैल्यू आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो यहाँ से गेट CS से बाहर आएगा, मतलब ये ब्लैक विंडो से वापस कहाँ पे आ जाओगे, ब्लू विंडो पे। ठीक है, तो ये होता है आपका व्हाइल लूप। क्या होता है ये व्हाइल लूप। एग्जाम दीजिए आप, व्हाइल लूप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका हूं मैं, एग्जाम दीजिए आप। ठीक है, तो ये होता है व्हाइल लूप का फिबोनाची सीरीज। दिख रहा होगा आज की एग्जाम का कोड है, ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे। जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड। एग्जाम कैसे देना है, तो एग्जाम बहुत ही सिंपल है। या तो मेरे बायो में जाके आप चेक कर सकते हो, लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। तो देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, URL पे जाइए आप, yamitra.com/exams। ठीक है, लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है, तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा, ठीक है, टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा। 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड। जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने GA नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं, तो मैं GA डालता हूँ। ठीक है, GA डाला मैंने और मैंने बटन अपना सबमिट करा। ठीक है, दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए बना रखा है GA का, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, टिक कीजिए नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको, आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, कौन सा सही है, कितने सही है, कितना % आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो।
कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है तो मेरे हिसाब से अब डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके पास में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक पीडीएफ फाइल हो जाएगी। देखिए ये ऐसे डाउनलोड करी, ये पीडीएफ हुआ। ठीक है, ठीक है। तो ये आप दीजिए एग्जाम। ठीक है।